गुजरात की सियासत इन दिनों पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के इर्द गिर्द घूम रही है। हार्दिक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की ओर रुख किया है। आपको बताते चले किस तरीके से साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। अटकलें हैं कि हार्दिक एक हफ्ते के अंदर अंदर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अब 2 जून की खबरें थी, यानी आज के दिन की, तो तमाम जानकारियां निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी दे दें किस तरीके से हार्दिक पटेल की जिस बीजेपी में आने की बातें चल रही थी, कभी उनकी पत्नी ने उसी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। 3 साल पहले 27 जनवरी 2019 को युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपनी बचपन की फ्रेंड किंजल पारिक से शादी की। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। किंजल पारिक ने LLB की पढ़ाई की है। उन्होंने BA और MA करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स का भी कोर्स किया है। किंजल की फैमिली में मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई हैं। हार्दिक पटेल की बहन मोनिका पटेल और किंजल फ्रेंड हैं। एक साथ दोनों ने पढ़ाई की। इस कारण किंजल ने उनके घर आया करती थी और यहीं से हार्दिक की दोस्ती भी शुरू हुई। किंजल पारिक पटेल समुदाय से हैं। एक न्यूज़पेपर को दिए हुए इंटरव्यू में हार्दिक ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं और किंजल एक साथ 6ठी क्लास और 12वीं क्लास तक साथ साथ पढ़े हैं। अहमदाबाद के चांद नगरी गाँव में रहते थे। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। इसके आगे तब हार्दिक ने बताया था किंजल ने ही उन्हें प्रपोज किया था। उन्होंने तो बस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हार्दिक ने कहा था कि उन्हें कहाँ प्यार की बातें समझ में आती हैं, राजनीतिक के खिलाड़ी हैं वो, तो उन्हें तो सिर्फ राजनीति ही समझ आती है। हार्दिक ने बताया था कि उनकी और किंजल की कॉलेज में व्हाट्सएप से थोड़ी बहुत बात हुआ करती थी। पाटीदार आंदोलन के वक्त जब वो सूरत की लाशपोर जेल में बंद थे, तब किंजल ने उन्हें लेटर लिखा था। फरवरी 2020 में किंजल ने आरोप लगाया कि उनके पति और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 20 दिनों से गायब चल रहे हैं। गुजरात की तत्कालीन विजय रूपाणी सरकार लगातार हार्दिक को निशाना बना रही थी। उस वक्त किंजल पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने पति हार्दिक को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस वीडियो में किंजल ने कहा कि हमें उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। किंजल ने कहा कि 2017 में सरकार ने कहा था कि पाटीदार पर लगे सभी मामले वापस लिए जाएंगे, फिर वह अकेले हार्दिक को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। पाटीदार आंदोलन के उन 2 नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किंजल ने आगे और भी आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार यह नहीं चाहती कि हार्दिक लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें। सरकार चाहती है कि हार्दिक जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर दें। इससे सरकार को फ़ायदा होगा। बता दें कि तब 18 जनवरी 2020 में हार्दिक को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार किया गया था। बता दें ये भी कि हार्दिक कई दिनों से कांग्रेस से नाराज़ चल रहे थे। अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है कांग्रेस का, यानी कि हाथ का साथ छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी में आने की अटकलें अब उनकी सच साबित होती नजर आ रही हैं। बीजेपी में जाने को लेकर हार्दिक और BL संतोष के साथ पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पाटीदार नेता जब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं तो कभी बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अब बीजेपी के ही साथ हो गए हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।